हेलो दोस्तों, मैं वैभव वास्तुनिष्ठ भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न कोश की इस क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने इस क्लास के तहत वो प्रश्न रखे हैं जो एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाओं में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो आप लोग इस पूरी क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो मैं ऐसे कई सारे सेशन आपके लिए करूँगा। शुरू करेंगे और मैं आपको बता दूँ, ये वास्तुनिष्ठ जो भी भूगोल के प्रश्न मैं कराऊंगा ये एक पूरे के पूरे रणनीति के तहत कराऊंगा। सबसे पहले ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर फिजिकल फीचर से माउंटेन प्लेट और प्लेन से रिलेटेड कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, कमेंट्स करिएगा और जो भी लोग पहली बार जुड़ना सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं क्लास को। तो ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम पड़ता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर और नागपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए इम्फाल है, फिर है अगरतला, फिर है रायपुर और फिर है आइजोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइजोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3, भारत विस्तृत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इनमें से कोई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यानी कि ए बी सी में से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। अब इसका सही आंसर क्या है आपको अगले क्वेश्चन में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत विस्तृत है या भारत अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, ये तो सही है। फिर है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर डी गलत है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 है। आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसमें सारे के सारे आंसर सही हैं। त्रिपुरा से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी, मिजोरम से भी। इस क्लास में मैं डिटेल ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू वाली क्लास है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, फिर कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ठीक है गाइस, ये उत्तर में स्थित है। फिर निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगरतला किसकी राजधानी है? ये तो आप जानते ही हैं, त्रिपुरा की। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार। यानी अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, 10 डिग्री चैनल किसको किसको पृथक करता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये ऑप्शन नंबर बी, अंडमान को निकोबार द्वीप से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने एक ही प्रकार के क्वेश्चन 3 बार क्यों करा दिए। देखिए तीनों बार जब मैंने आपको कराए तो लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा अंतर है और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। हर बार थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है और आप भी घूम जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्लास का मतलब ये है मैं आपको एक एक वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में जैसे पूछा गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। फिर भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के नैनी से। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। देखिए दोनों एक ही टाइप के थे लेकिन मैंने इसी वजह से आपको कराए जिससे आप एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर। फिर भारतीय मानक समय की याम्योत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 19 नंबर का। तो ये देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, जबकि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, 2:30 बजेगा। कितना बजेगा, 2:30 बजेगा, यानी 14:30। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या होगा, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा लगभग 7 बजे सुबह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 9 डिग्री चैनल कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावारती और मिनिकाय के बीच। फिर निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री चैनल। तो अभी तक आपने 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में अच्छे से जान लिया है। फिर पटना का स्थानीय समय क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए वही है जो भारतीय मानक समय है। क्यों, क्योंकि आपको पता है पटना बिहार में पड़ता है। गुजरात में जब अरुणाचल प्रदेश में जाते हो तो थोड़ा सा चेंजमेंट आता है। फिर आज के इस प्रश्नों का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 25 क्वेश्चन एक क्लास में कराऊंगा, मैं उतने क्वेश्चन कराकर चलूंगा जिससे आप ऊबे भी ना और आपको क्लास में अच्छा भी लगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5.5 घंटे। कैसी लगी आपको क्लास, कैसे लगे मेरे द्वारा पढ़ाए गए आपको 25 क्वेश्चन जो कि मैंने लगभग 8 मिनट में आपको कराए हैं। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। क्या आप इस तरीके की और भी क्लास चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।